वेस्ट एशिया में एक नई हलचल शुरू हो गई है। ईरान और इजराइल के बीच का तनाव अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है और इस बार कहानी सिर्फ गजा या सीरिया की नहीं है। इसमें इराक, लेबनान और पूरा मिडिल ईस्ट शामिल हो रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई ने एक ऐसा प्लान एक्टिव किया है जो सीधे सीधे इजराइल की नॉर्दर्न बॉर्डर को खतरे में डाल सकता है और इस प्लान का चेहरा है अली लारिजानी का ये जो मिशन है ये क्या है, इसमें क्या सीरिया लेबनान कॉरिडोर का क्या रोल है, हिजबुल्लाह को कैसे रीबिल्ड किया जा रहा है और इसका असर सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट पर कैसे पड़ेगा, इस सब के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लारिजानी के रोल की। पावरफुल पोजीशन पर है वो। अली लारिजानी को हाल ही में ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी बनाया गया है। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं है बल्कि देश की सिक्योरिटी, वॉर स्ट्रेटजी और फॉरेन पॉलिसी का असली ब्लूप्रिंट यहीं से तय होता है और यही तय करेंगे। उनकी पहली ही विदेश यात्रा है वो इराक रही है और वहाँ एक नया सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन हुआ है। आधिकारिक तौर पर इसे बॉर्डर सिक्योरिटी कोऑपरेशन कहा गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे का असली मकसद है हिजबुल्लाह को एक नया सैन्य, वित्तीय और लॉजिस्टिक सपोर्ट चैनल देना। और दूसरा, इराक है उससे लेबनान की जो सप्लाई रूट की कहानी है उसके बारे में बात करें तो इराक ईरान के लिए वो दरवाज़ा है जहां से सीरिया होते हुए लेबनान तक हथियार और फंड पहुंच सकते हैं। इस रूट को लैंड कॉरिडोर या शिया क्रिसेंट भी कहा जाता है। लारिजानी का इराक के बाद लेबनान जाना कोई डिप्लोमेटिक रूटीन नहीं था, ये एक क्लियर मैसेज है कि ईरान हिजबुल्लाह की सप्लाई चेन को फिर से एक्टिव करने जा रहे हैं। बगदाद में उन्होंने इराक के टॉप लीडर्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कासिम अल अराजी, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शिया अल सुदानी और प्रेसिडेंट अब्दुल लतीफ़ रशीद से मुलाकात की है। आधिकारिक बयान में बात बॉर्डर टेररिज्म रोकने और साझा सुरक्षा की हुई है, लेकिन अंदर खाने में बात हुई है लॉजिस्टिक कॉरिडोर की, इंटेलिजेंस शेयरिंग की और क्रॉस बॉर्डर मिलिशिया मूवमेंट की। और तीसरा पॉइंट है इसमें वो है कि हिजबुल्लाह की दोबारा वापसी की बात हो रही है। पिछले साल इजरायली स्ट्राइक और ड्रोन अटैक में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ था, कई टॉप कमांडर मारे गए थे, हथियार के डिपो तबाह हुए थे, लेकिन ईरान के सपोर्ट के बिना हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करना नामुमकिन है। लारिजानी के बेरूत पहुंचने का मतलब है कि हसन नसरल्लाह के करीबी सर्कल के साथ बंद कमरे में मीटिंग हुई है जिसमें एजेंडा है सीरिया के जरिए सप्लाई चेन को रीस्टार्ट करना और प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल सिस्टम की नई खेप देना, ड्रोन टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना और लेबनानी पॉलिटिक्स में हिजबुल्लाह के गठबंधन को और मजबूत करना। और चौथा पॉइंट है इसका सीरिया कॉरिडोर की अहमियत की बात करना। तो जो सीरिया कॉरिडोर की अहमियत की बात करें तो इसमें ईरान से लेबनान तक हथियार पहुंचाने का सबसे अहम रास्ता है सीरिया कॉरिडोर। दमिश्क से होते हुए ये रूट सीधे साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ तक जाता है। इजराइल ने कई बार इस सप्लाई लाइन को तोड़ने की कोशिश की है। 2013 से अब तक सैकड़ों एयर स्ट्राइक हुई है, लेकिन ईरान अब पैटर्न बदल रहा है। अब हथियार काफिलों में खुले में नहीं जाते हैं वो उन्हें अब कंस्ट्रक्शन मटीरियल, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन एड के अंदर छुपा कर भेजा जा रहा है। और इसमें अगर अमेरिका और इजराइल की चिंता की बात की जाए तो वॉशिंगटन जानता है कि इराक में ईरान का बढ़ता इन्फ्लुएंस उनके सैन्य ठिकानों के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट हो सकता है। इजराइल के लिए डर ये है कि गजा के साथ साथ नॉर्दर्न बॉर्डर पर भी मिसाइल और ड्रोन अटैक शुरू हो जाएंगे, मतलब दो फ्रंट की वॉर हो जाएगी। इजरायली डिफेंस चीफ ने कहा है कि सीरिया और लेबनान दोनों में बिना मौका दिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करनी होगी। और आने वाले खतरे की बात करें तो अगर शाहिद 136 ड्रोन और M600 मिसाइलों के स्टॉक अगले 6 महीने में हिजबुल्लाह तक पहुंच गए तो इजराइल की एयर डिफेंस की जो लगातार जो एक्टिव है उसे और ज़्यादा एक्टिव रखना पड़ेगा और जो उन्हें और ज़्यादा महंगा पड़ेगा, जो बहुत महंगा और रिसोर्स इंसेंटिव भी होगा। और अमेरिका की बात कही जाए तो अमेरिका बगदाद पर प्रेशर डाल रहा है कि ईरान इराक समझौता सिर्फ काउंटर टेररिज्म तक ही सीमित रहे, लेकिन इराक के पीएम जानते हैं कि ईरान को नाराज करना उनकी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। अब इसके रीजनल असर की बात करें कि इसमें खाड़ी देशों की बेचैनी कैसे बढ़ रही है। ईरान का ये जो मूव है सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि खाड़ी देशों के लिए भी टेंशन भरा है। सऊदी अरब और यूएई ने पिछले साल ईरान से रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन हिजबुल्लाह की बढ़ती ताकत उनके लिए भी परेशानी का कारण बन सकती है। यमन में हूती विद्रोहियों को सपोर्ट, लाल सागर में शिपिंग अटैक, ये सब मिलकर एक बड़े रीजनल एक्सकलेशन की तस्वीर बना रहे हैं। अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। क्या ये खामनेई का ओपन वॉर सिग्नल है?
लारिजानी का इराक और लेबनान दौरा पुराने समझौतों का अपग्रेड है और हिजबुल्लाह को रीबिल्ड करने का प्लान। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। ईरान का पैटर्न साफ है, खुद डायरेक्ट वॉर में नहीं कूदना, लेकिन अपने प्रॉक्सी को पूरी ताकत देना। आने वाले हफ्तों में अगर हथियार डिलीवरी और मिलिशिया मूवमेंट तेज हुए तो ये समझ लिया जाएगा कि शायद महायुद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। إسرائيل ما تروح للعدوان الواسع، لأنه إذا راحوا للعدوان الواسع يعني المقاومة ستدافع والجيش سيدافع والشعب سيدافع. هذا الدفاع سيؤدي إلى سقوط صواريخ في داخل الكيان الإسرائيلي. इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।